में मैं एक चीज कहता हूँ, आपने जब कोई कारोबार स्टार्ट करना है ना जी जी, उसको पहले सीखना चाहिए। मतलब पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, पैसे नहीं इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट कर लो। वेरी गुड। अच्छा, जब आपने टाइम इन्वेस्ट किया ना फिर थोड़ा सा भी आपके पास कहीं से भी कुछ भी मिलता है ना, तो आपने उससे जब स्टार्ट करना है ना, उसकी क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास लाखों करोड़ों भी है ना, लाखों करोड़ों भी है आपके पास, आपने टाइम नहीं दिया हुआ, और लाखों करोड़ों भी किसी काम नहीं, खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लोग खा भी जाएंगे। काफी आपने ना मुझसे एक सवाल पहले किया था कि आपकी इनकम फर्स्ट क्या थी। जी जी, वो ना मेरे दिल में बड़ी, वो मैं बड़ा खुश होकर बताता हूँ। अच्छा, जब हमारी इनकम स्टार्ट हुई है ना, मतलब कि हमारा खर्चे वाला तो कोई सीन ही नहीं था, तो मुझे जब फर्स्ट मुझे जो पता चला कि अच्छा ये मुझसे खर्चा हुआ है, मुझे ना मतलब शुरू से शौक था, मिडिल क्लास फैमिली थे, गाड़ी वगैरह हो, हमारा अच्छा घर हो, हर चीज। तो घर वगैरह तो अल्लाह पाक ने दे दिया था, वो स्टोरी नहीं है, बेशक मैं आपको बताता हूँ जो मेरी खुद की आदत। तो बड़े भाई मेरे साथ थे ना, मौसम भाई, फिर उसके बाद वकास भी आप थे साथ। तो ये मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। हमने एतवार बाजार लगाया हुआ था, खुलने वाले लगाते थे बाजार। तो अब्बू की मुझे घर से कॉल आई, अब्बू कहते वलीद बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी अब्बू बताएं, मैं कस्टमर डील कर रहा था। अबू पंजाबी में बात करते हैं, अबू का डायलॉग आपने टोटल पंजाबी में बोलना है। मैनू कहते वलीद, मैं कहा हाँ जी, और पुत्र तेरे नाल गल करनी है। ते मैं कहा हाँ जी अब्बू जी दसो। तो अब्बू कहते पुत गड्डी लैनी है ते पैसे चाहिए है। मैं कहा अब्बू पैसे तुहाडे कोल पे हुंदे लै लो। और नहीं यार 4 लाख रुपया चाहिए वा, 8 लाख की गड्डी आनी है। 4 लाख मौसम उन्होंने कर लिया, 4 लाख तू दे दे। तुसी यकीन मनो आकाश भाई, अभी कमाते तो खुद थे हम, पर लेकिन इतनी खुशी इस जिंदगी में पहली मर्तबा अब्बू ने एक बात कही है कि वलीद ये इतने पैसे चाहिए। कभी किसी जिस शॉप पे कोई कस्टमर बैठा होता था ना, मेरी नजर उसी की शॉप पे होती थी, मेरे दिल में पता क्या बात आती थी, ये कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए, ये कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए। अच्छा, थोड़ा टाइम गुजरा, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद है ना, मेरे जो भाई मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे कहा, कहते कहते तू क्या देखते रहते हो। अच्छा, जो भाई आपके साथ थे उनका नाम बताओ। अगर आपको सही बात बताऊं तो उनका नाम आकाश भाई था। आकाश भाई ये मेरे भाई हैं, तो इन्होंने मुझे ये बात बताई ये थी। छोटा भाई है मेरा। हाँ, तो अच्छा, मुझे आकाश भाई ने ये बात बताई थी। आकाश भाई कहते किसी के स्टॉल पे मत देखो, उसके पास कस्टमर गया, उसके अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का रिजक लेने के लिए, उसके माँ बाप है, उसकी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, भाई हैं, उसने अपने घर का रिजक लेना है, उसने रिजक लेना है। देखो, जो रिजक उसको दे रहा है वो आपको नहीं दे सकता, बेशक उससे मांगो जो उसके पास, जिसने कस्टमर बेचा वो आपके पास भी बेचेगा। ये दुआ करो कि अल्लाह पाक ने उसको कस्टमर दिया, अल्लाह पाक मुझे भी दे, अल्लाह पाक उसके रिजक में भी इजाफा करे, अल्लाह पाक के साथ मेरे यही चीज होनी चाहिए। इजाफा करे। अच्छा, अच्छी बात बताना सदका जारी है, लेकिन अच्छी बात सुन के उसको पल्ले से बांध लेना, ये समझदार और अक्लमंद इंसान की निशानी होती है। वलीद भाई ने उस पर अमल किया, अल्लाह पाक ने इनको बरकत दी है। जिसको रिजक मिल रहा है और जो दे रहा है उससे रिजक मांगो ना, जो सबको दे रहा है। बेशक किसी बंदे का रिजक छीन के अपना रिजक बढ़ा नहीं सकते हो आप कभी भी। उस अल्लाह से दुआ करो जो सबको अरबों खरबों देता है ना, वो आपको भी दे सकता है। भाई, बाजारों के बाद ये दुकान का सिलसिला कर कैसे स्टार्ट हुआ, आप मार्केट में कैसे एंटर हुए? आकाश भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, आपने अगर कुछ अच्छा करना है ना, तो उससे पहले आपको अच्छा सोचना पड़ता है। बिल्कुल, आप जब अच्छा सोचोगे नहीं ना, तो अच्छा होगा नहीं। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई चीज तख्लीक होती है वो दिमाग में होती है, उसके बाद वो जुबान पे आती है। जो चीज जुबान में आ जाए वो हकीकत में आ जाती है। हकीकत में आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है? अल्लाह का बड़ा ही एहसान। बहुत शुक्रिया भैया, आप मेरे पॉडकास्ट में शामिल हुए। मैं बड़े अरसे से वेट कर रहा था, मैंने आपकी जर्नी सुनी, तो मैं खुद चाहता था कि आपके साथ मुलाकात हो, गपशप हो, आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज की डेट में वलीद भाई मेरे साथ हैं। ये एक होलसेलर है, होलसेल का काम कर रहे हैं। इनकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, सबसे पहले इनकी इनकम क्या थी, उसके बारे में सवालात करेंगे। और ये पूछेंगे कि इन्होंने कारोबार किया, इसमें इनको पहली मर्तबा नुकसान हुआ नहीं हुआ, बाजार शुरू किए, बाजार लगाए, बाजार के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हुए, बाजार के अंदर आंधी तूफान बारिशें ऐसे काम होते रहते हैं, उसमें कैसे सरवाइव किया। इनकी मुकम्मल जर्नी को जानेंगे। होलसेल तक कैसे पहुंचे, इनकी टोटल जर्नी कितनी थी, इनकी तालीम कितनी है, कब से कारोबार कर रहे हैं, सारे सवालात पूछेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, वंस अगेन वेलकम। वलीद भाई, मुझे ये बताएं, आपके बारे में बहुत कुछ सुना पढ़ा और जाना है,
तो बड़ी खुशी हुई, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ अचीव किया। अल्लाह पाक आपको बरकत दे और तरक्कियां दे। वलीद भाई ये बताएं, सबसे पहले काम आपने कब स्टार्ट किया? तब आप स्टडी कर रहे थे या उसके साथ शुरू किया? स्टडी की तो कितनी की? सबसे पहला सवाल है कि काम कब स्टार्ट किया, किस उम्र में किया? आकाश भाई ये ना बड़ा मजेदार आपने सवाल किया पहला ही मेरा। मैं बहुत छोटी एज में था तब, मेरी 12 साल एज होगी तब, माशाल्लाह। मैं 4 या 5 क्लास में था। तो ये कहते हैं ना जद्दी पुश्ती काम, हमारा कुछ ऐसा हुआ, पर लेकिन हमारा ऐसे नहीं, हमारा पुरखों से चला आ रहा है। हमारे बड़े भाई ने ये काम स्टार्ट किया था कपड़े का। वेरी गुड। तो वो बाजार लगाते थे। सही है। ये जो हफ्ता तवार पीर ये मंगल अलग अलग लोकल बाजार लगते हैं हमारे डेली बेसिस पे, वो बाजार लगाते थे। सही है। तो मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस घर आना तो फ्राइडे हमारे पास लगता था यहाँ पे जुम्मा बाजार। तो मामा ने कहना कि खाना वगैरह दे आओ भाई को जाके दोपहर को। तो मैंने स्कूल से वापस आना, खाना देने के लिए जाना, तो उन्होंने बैठ के खाना खाना। तो काफी खलारा वगैरह बड़ा होता था जुम्मा बाजार का, तो मोस्टली आपको पता ही है कि खलारा वगैरह आना जाना ज्यादा होता है। जिसने कुछ लेना हो वो भी, जिसने कुछ सब्जी लेनी हो या विजिट करना हो सभी लोग आए, वो भी, मतलब सारे खलारा बहुत बेतहाशा होता था। अच्छा भाई ने बैठना, खाना वगैरह खाना, तो मुझे पता नहीं देख देख के शौक पैदा हुआ। मैंने बैठे ना भाई को कहना कि मैंने ये थान वगैरह रोल करने में कर लूं, तय वगैरह लगानी लगा लूं इनकी, उन्होंने कहना लगा लो। अच्छा मैंने तय वगैरह लगानी स्टार्ट की। अच्छा थोड़ा टाइम गुजरा तो इसी तरह ही भाई कहते कहते कि आप आते हो आधे घंटे घंटे के लिए बैठते हो, अगर वो कस्टमर आए तो डील कर लो। मैंने कहा मैं कैसे डील कर लूंगा? कहते नहीं, कुदरत मादी होनी चाहिए इंसान में, तो इंसान जो मर्जी कर सकता है। बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो खैर कस्टमर आया, मैंने कस्टमर डील किया, तो तब वो 350 का रेशमी सूट बिकता था। 350? ये वलीद भाई आज से तकरीबन कितने साल पहले की? ये वकास भाई तकरीबन आज से 18 साल पुरानी बात है। जबरदस्त। अभी आपकी उम्र कितनी है? आज मेरी तकरीबन 32-33 साल उम्र है। तकरीबन आधो आध का फर्क। हाँ तकरीबन। माशाल्लाह। तो अच्छा भाई कहते डील, मैंने डीलिंग जब स्टार्ट की तो मैंने ना वैरायटी, हमारी मार्केट में हम जाते थे जुम्मा बाजार का, मतलब कलेक्शन शुरू से जरा नॉर्मल रेंज बिकती है। मार्केटों में तो ब्रांड्स वगैरह चलते हैं ना, बाजारों में उसकी कॉपीज वगैरह चलती हैं। कॉपी चलती है। चाइना रेशमी है ना, रेशमी वैरायटी ये थी चाइना की, सितारी वाली वैरायटी है, जो तो उस टाइम के है ना लोग, उनको इस बात की समझ आएगी कि सितारी वाली चाइना की बड़े सितारी का बड़ा ट्रेंड चला था। अकेली कमीजें, वाइट शलवारों के साथ शलवारें चली थी सीक्वेंस वाली, वो ट्रेंड। मैं कपड़े के रिलेटेड हूँ, मैं खुद भी कपड़े का काम करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ इस बारे में। तो वकास भाई मैंने ना कोई सूट, कस्टमर ने आके मुझसे पूछा इसकी क्या प्राइस है, मैंने उसको 2500 रेट बताया। उस दौर में मैंने 2500 बताया। जब महंगे से महंगा दुकान पे कितने का सूट होगा? मतलब कि 450 का सबसे महंगा, मतलब 350 एवरेज रेंज चलती होती थी। कोई एक दो वैरायटी उसमें वो थी जो 450 की रेंज। 450 दुकान में सबसे महंगा जो सूट था वो तकरीबन 350-400 की रेंज था। इससे महंगा सूट दुकान में नहीं होता। तो आपने 2500 रेट मांगा उस दौर में? अच्छा मैंने 2500 मांगा, पता कैसे? मुझे पता ही नहीं था। अच्छा दूसरी मार्केटों में घर के में जब घर वाले जाते थे ना आंटी लोग खरीदारी करने के लिए ब्रांड्स पे, तो मैं उनके साथ एक दो मरतबा गया। मेरे माइंड में यही थी कि अच्छा यार 2500-3000 में वो प्रिंट सूट लेके आते हैं, तो ये तो फैंसी वैरायटी है। तो अच्छा मेरे दिल में फिर यही बात कि मैं कहीं सस्ता तो नहीं, इसका रेट कम तो नहीं मांग लिया। अच्छा अभी भी डर रहे हो? डर रहा था मैं। अच्छा मैंने ना अपना कस्टमर डील करना शुरू किया, तो उसने ना मुझे फर्स्ट पे रेट 1800 लगा दिया सूट का। तो मैं उसके साथ बहस करूं, नहीं फैंसी सूट इतने में नहीं आता, इतने में नहीं आता। खैर उतनी देर में ना भाई खाना वगैरह खा के फ्री हो गए। खाना खा के फ्री हुए तो वो है ना मेरे पास आए, कहते कहते क्या कह रहा है कस्टमर? मैंने कहा इन्होंने लेना नहीं है, ये जो रेट लगा रहे हैं। कहते क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये 1800 रुपया सूट का रेट लगा रहे, 2500 वाला सूट है, मैंने तो इनसे पहले इतना मुनासिब रेट मांगा है। अच्छा भाई ने कहा अच्छा आपने सूट कितने लेने हैं? तो कहते हम 6-7 सूट ले लेंगे। कस्टमर ने आगे से ऐसे कह दिया, कहते हमने वरी जहेज के लिए सूट लेने, हमें तकरीबन 6-7 सूट चाहिए। सही है। अच्छा भाई ने कोई बार्गेनिंग की, वो 1900 पे आ गए, 1950 पे आए, भाई ने सूट दे दिए। वेरी गुड। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने मतलब रेट 2500 मांगा, मुझे पता भी नहीं था किस रेट वाली वैरायटी है। तो वो 1950 में मैंने उसका रेट फाइनल किया। वो सूट तकरीबन किस रेट का था जो था? अवकाश भी देखें, अगर 350 का वो बेचते थे, जाहिर सी बात है 150 तो प्रॉफिट कोई रखता ही होगा ना। बिल्कुल। तो मुझे अब ये तो नहीं अंदाजा तब कितने का था। बस अल्लाह पाक ने कुछ चैन बनानी होती है, सिलसिलाकार बनाना होता है, आपके दिल को लगाना था। तो अच्छा मैं कपड़े के काम में 1% भी नहीं था, माइंड में ही नहीं था कि कपड़े के काम में कभी हमने आना भी है। अच्छा उसमें बड़े भाई ने बड़ा अच्छा मेरा काम किया। वो पता मुझे क्या कहते,
घर गए मामा के पास, उन्होंने बात की, वो कहते हैं कि इसको 1 महीना मुझे दे दो, 1 महीने के बाद ये फुल ट्रेंड हो जाएगा। तो वो बात इतनी मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल को अच्छी लगी। अच्छा, मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं मतलब कि 1 महीने में अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लूंगा। खैर पढ़ते थे तब, तकरीबन कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे वलीद भाई उस वक्त? अब मुझे कंफर्म तो नहीं याद वकास भाई, तकरीबन मेरा ख्याल में 4 में या 5 में होऊंगा, ये तब की बात है। 4 और 5 का लड़का, आप सुन रहे हो लोग, 4 और 5। हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी बड़े नहीं हुए, तो हम कोशिश करते हैं कि सारे काम बच्चों को खुद करके दें इस उम्र में। बच्चों को किसी चीज का पता नहीं है। वलीद भाई एक दुकान पे गए हैं, वहां पे गए हैं, एक तकरीबन 250-300 वाला सूट वलीद भाई ने 1900 साढ़े 1900 में बेच दिया उन्होंने। और आगे वो भाई इनको बोल रहे हैं कि 1 माह के लिए दे दे, मैं इंशाल्लाह इसको ट्रेन कर दूंगा। वो लड़का जो 5 या 4 या 5, बड़ी बात है वलीद भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह पाक आपको बरकत दे। कुदरती तौर पे टैलेंट होता है कुछ लोगों में। बाकी ये है कि मैं घर वालों को भी बोलूंगा, जिन लोगों ने आपको सराहा, आपके भाई को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि उन लोगों ने आपका टैलेंट को पहचाना, आप इस फील्ड में आए। और उसके बाद की जर्नी मुझे ये बताएं वलीद भाई, आपने किसी और के अंडर काम किया या डायरेक्ट भाई के पास काम किया आपने? वकास भाई मैंने ना बाजारों में सिर्फ और सिर्फ एक जुमे वाले दिन ही जाता था। अभी मैं ना आपको ये बात बताता हूँ, अभी आपने ये बात की है ना अपने पॉडकास्ट पे कि इतने छोटे बच्चे को आप कहते हैं कि हर काम खुद ही करके दे, हर काम खुद ही करके दे। आजकल के दौर में हम भी अभी यही बताते हैं लड़कों को कि मेरे पास एक लड़का आया, उसको तकरीबन 8 साल हो गए काम करते हुए। सही। तो उसको कुछ पता ही नहीं है लोन के अलावा कि ये लोन फैब्रिक है। अच्छा, वो कुछ उन उस्तादों के पास काम करते हैं जो आगे किसी को अपना टैलेंट बताना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, बस आते हैं बच्चे काम करते हैं घर जाएं, बच्चे काम करते घर जाएं। अच्छा, अगर बच्चे ने आगे जाना है ना, मुझे ये समझ आती है, उस्ताद कुछ बताता है या नहीं बताता। कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं कि कुछ बताए ना, वो 100 में से 10% हो गए जो नहीं बताते होंगे, 99% 90% तकरीबन बताते ही बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा, होता पता है क्या, लड़के खुद नहीं जाते साइड पे, खुद तैयार नहीं होते, सीखने को तैयार नहीं होते। उस्ताद बताता है और जब उनकी आंखें खुलती हैं कुछ अरसे के बाद, फिर कहते हैं उस्ताद ने नहीं कुछ बताया। जैसे हम स्कूल का लगा लें, स्कूल में बढ़ते नहीं जी, उस्ताद ने नहीं कुछ कराया। उस्ताद बोल के नहीं बुलाते, उस्ताद बताते हैं, आगे हमने खुद चलना होता है। कैसे माइंड सेट होना चाहिए, बिल्कुल सीखने का माइंड होना चाहिए। आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा वलीद भाई, आपकी सबसे पहली इनकम या सबसे पहला खर्चा आपको मिला, वो कितना मिला? अच्छा वकास भाई, हमने जब काम स्टार्ट किया ना, हमारे खर्चे वाला तो सिस्टम नहीं था। मतलब भाइयों ने कभी भी ऐसे नहीं किया, फजूल खर्च तो शुरू से ही नहीं थे। हालात इतने अच्छे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो मतलब शुरू से ही अपना बड़ा लिमिटेड सा अपना। मैं आपको उस टाइम की बात बताता हूँ, जब मैं 4-5 में था, मुझे 2 रुपए खर्चा मिलता था घर से। तो मैं 2 रुपए में ना, मतलब मैंने 1 रुपया खर्चना और 1 मैंने ना संभाल लेना अपना साइड पे। तो मतलब जब हम कपड़े के काम में भी गए ना, तो इतना फजूल खर्चे थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे। अच्छा, घर वालों ने कहा अच्छा जो जरूरत है अपना लो, अपना खर्चा करो। वलीद भाई, एक जरूरी सवाल और करना है मैंने। अच्छा, आज से तकरीबन 15 साल 14 साल पहले की बात करें या 16 साल पहले की बात करें, आपका भाई बाजार लगाता था, तो मिडिल क्लास फैमिली थे, आप माल लेके जाते थे, किस चीज पे लेके जाते? साइकिल पे लेके जाते थे, मोटरसाइकिल? गाड़ियां तो अभी शुरू हुई हैं, तब तो गाड़ी भी किसी किसी के पास होती थी। तो आप किस कन्वेंस पे जाते थे? माल कैसे अरेंज कैसे करते थे? घर से लेके जाना, फिर बाजारों में जाके उसको सेल करना, उसका क्या तरीकाकार था, वो जरा शेयर करें, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। आकाश भाई पता क्या है, जब मेरे भाई ने स्टार्ट किया ना काम, तो वो खोता रेडी के ऊपर जाते थे। खोता रेडी पे जाते थे, खोता रेडी से स्टार्ट किया है। आप सुन रहे हैं, खोता रेडी से स्टार्ट करने वाले लोग आज होलसेल का काम कर रहे हैं, इस जगह पे बैठे हुए हैं। ये जर्नी सीखने वाली। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे बाप ने को पैसा दिया होता, कुछ जायदाद छोड़ी होती हमारे लिए, तो आज हम भी दूसरे लोगों की तरह होते। ऐसा नहीं होता भाई, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने आपको माइंड दिया, माइंड सेट दिया है। कुदरती तौर पे अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए या हुए हो, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है भाई, ये अल्लाह की वंड होती है। आजकल का जो मसला आ रहा है ना, वो आ ही ये रहा है, ये छोटा काम है, मैंने नहीं करना, ये मुझे जेब नहीं देता काम। इस वजह से ये सारे मसले क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम ये चीज को साइड पे रख दें ना, तो हर चीज ही मिल जाती है। एक टाइम ऐसा आता है हर चीज ही मेहनत करनी पड़ती है, हर छोटा काम बड़ा मेहनत होना पड़ता है जी, सीधे रास्ते पे चलना पड़ता है। देखो, जो आपने काम करना है ना, अल्लाह की रजा के लिए,
उसका शुक्र अदा करते रहना, उसमें बरकत ही बरकत है। बेशक बेशक, बड़ी बात की आप। जब मैं आपको अपने बाजारों का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा जब मैंने बाजार लगाता था ना वकास भाई, तो मैं ना कभी किसी जिस शॉप पे कोई कस्टमर बैठा होता था ना, मेरी नजर उसी की शॉप पे होती थी, मेरे दिल में पता क्या बात आती थी, ये कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए, ये कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए। अच्छा, थोड़ा टाइम गुजरा, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद है ना, मेरे जो भाई मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे कहा, कहते तू क्या देखते रहते हो। अच्छा, जो भाई आपके साथ थे उनका नाम बताओ। अगर आपको सही बात बताऊं तो उनका नाम वकास भाई था। वकास भाई ये था। मेरे भाई हैं, तो इन्होंने मुझे ये बात बताई ये थी। छोटा भाई है मेरा। हाँ, तो अच्छा, मुझे वकास भाई ने ये बात बताई थी। वकास भाई कहते किसी के स्टॉल पे मत देखो, उसके पास कस्टमर गया, उसके अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का रिजक लेने के लिए, उसके माँ बाप है, उसकी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, भाई हैं, उसने अपने घर का रिजक लेना है, उसने रिजक लेना है। देखो, जो रिजक उसको दे रहा है वो आपको नहीं दे सकता। बेशक, उससे मांगो जो उसके पास, जिसने कस्टमर बेचा वो आपके पास भी बेचेगा। ये दुआ करो कि अल्लाह पाक ने उसको कस्टमर दिया, अल्लाह पाक मुझे भी दे, अल्लाह पाक उसके रिजक में भी इजाफा करे, अल्लाह पाक के साथ मेरे यही चीज होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी बात बताना सदका जारी है, लेकिन अच्छी बात सुन के उसको पल्ले से बांध लेना, ये समझदार और अक्लमंद इंसान की निशानी होती है। वलीद भाई ने उस पर अमल किया, अल्लाह पाक ने इनको बरकत दी है। जिसको रिजक मिल रहा है और जो दे रहा है उससे रिजक मांगो ना, जो सबको दे रहा है। किसी बंदे का रिजक छीन के अपना रिजक बढ़ा नहीं सकते हो आप कभी भी। उस अल्लाह से दुआ करो जो सबको अरबों खरबों देता है ना, वो आपको भी दे सकता है। दिल होना चाहिए, गुर्दा होना चाहिए अल्लाह से मांगने के लिए, उसका खजाना बहुत वसी है। तो वली भाई अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। अच्छा, उसके बाद ना वकास भाई मैंने यही अपना ना एक माइंडसेट किया कि यार वकास भाई ने बात तो बड़ी अच्छी की है कि जो रिजक उनको दे रहा है उसी ने रिजक हमें देना। अच्छा, फिर इसी तरह दुआ करनी है, अल्लाह पाक जो उसके पास कस्टमर बैठा ना, अल्लाह करे वो डील कर ले, और अल्लाह पाक हमें भी कोई अच्छा कस्टमर दे। हम भी घर से मेहनत आगे की है तो उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी। तो यकीन मानो वकास भाई, अल्लाह ने किधर किधर से रिजक दिया तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम। बेशक बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। यकीन माने वकास भाई, सुबह को आ जाना है तो रात का टाइम हो जाना है, कस्टमर ही नहीं खत्म होता था, कस्टमर ही नहीं खत्म होता था। अल्लाह का इतना शुक्र, अल्लाह का इतना शुक्र। उस दौर की बात है जब लोग कहते थे कस्टमर नहीं है बाजार में, कस्टमर नहीं है। वकास भाई, एक बाजार हमारा ना, हम मकुआना बाजार लगाने जाते थे, हफ्ते का दिन था, और बाजार में पता है साहब कैसे लगाते थे मार्केट में, उन्होंने आके ना, अब अरसलान क्लॉथ पहले हमारा बाजारों में नाम चलता था, अरसलान क्लॉथ के नाम से गाड़ियां चलती थी। उसके बाद यहाँ पे हमने अरसलान कलेक्शन ही नाम रखा। तो आगे पता क्या कहते थे, अरसलान क्लॉथ वालों के देखो, अगर तो उनके पास कस्टमर है तो फिर मार्केट में कुछ ना कुछ है, अगर तो अरसलान वाले फ्री बैठे ना, बेफिक्र होके बैठ जाओ, अपना बेशक कहीं घूमने चल जाओ, मतलब मार्केट में ही नहीं, मार्केट में कस्टमर, मतलब माशाल्लाह कि अगर इनकी दुकान के ऊपर काम नहीं ना है, ये अगर फ्री बैठे हैं तो हमें कस्टमर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप घर जाना चाहें तो घर चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, लेट जाएं, सो जाएं, हमें कोई फिक्र नहीं। अगर ये बंदे वेले बैठे हैं तो मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। सिर्फ आकाश भाई ये बात वही है कि किसी के ऊपर देख के हिर्स ना करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह की इजाजत जब देती है ना, पता भी नहीं चलता कहाँ से। अच्छा वलीद भाई, एक सवाल आपने ना मुझसे एक सवाल पहले किया था कि आपकी इनकम फर्स्ट क्या थी। जी जी। वो ना मेरे दिल में बड़ी, वो मैं बड़ा खुश होकर बताता हूँ। अच्छा, जब हमारी इनकम स्टार्ट हुई है ना, मतलब कि हमारा खर्चे वाला तो कोई सीन ही नहीं था, तो मुझे जब फर्स्ट मुझे जो पता चला कि अच्छा ये मुझसे खर्चा हुआ है, मुझे ना मतलब शुरू से शौक था, मिडिल क्लास फैमिली थे, गाड़ी वगैरह हो, हमारा अच्छा घर हो, हर चीज। तो घर वगैरह तो अल्लाह पाक ने दे दिया था, वो स्टोरी नहीं है, बेशक मैं आपको बताता हूँ जो मेरी खुद की याद। तो बड़े भाई मेरे साथ थे ना, मौसम भाई, फिर उसके बाद वकास भी आप थे साथ। तो ये मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। हमने एतवार बाजार लगाया हुआ था, खुलने वाले लगाते थे बाजार। तो अब्बू की मुझे घर से कॉल आई, अबू कहते वलीद बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी अबू बताएं। मैं कस्टमर डील कर रहा था। अबू पंजाबी में बात करते हैं, अबू का डायलॉग आपने टोटल पंजाबी में बोलना है। मैनू कहते वलीद, मैं कहा हाँ जी, और पुत्र तेरे नाल गल करनी है। ते मैं कहा हाँ जी अबू जी दसो। तो अबू कहते वो तो गड्डी लैनी है ते पैसे चाहिए है। मैं कहा अबू पैसे तुहाडे कोल पे हुंदे लै लो। और नहीं यार 4 लाख रुपया चाहिए वा, 8 लाख की गड्डी आनी है। 4 लाख मौजम उन्होंने कर लिया, 4 लाख तू दे दे। तुसी यकीन मनो आकाश भाई, अभी कमाते तो खुद थे हम, पर लेकिन इतनी खुशी
इस जिंदगी में पहली मर्तबा अब्बू ने एक बात कही है कि वलीद ये इतने पैसे चाहिए। तो आजकल के लोग पता क्या करते हैं, कोई माँ बाप बहन भाई को पैसे मांग ले ना तो मुंह फेर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों में दिल में इतनी को खुशी हुई ना, मैं सोच भी नहीं सकता, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा वो आपके पास पैसे आपको जितने चाहिए आप ले लें। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना प्रॉपर्टी का बड़ा शौक था। अच्छा मैंने पैसे ना जोड़ने शुरू किए, तब मैंने अपना हिसाब लगाना, मैं 6 महीने में, 5 महीने में, 4 में या 1 साल में कितने पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। तो तब तकरीबन प्रॉपर्टी के रेट इतने नहीं थे, अब तो बहुत हाई ऊपर चली गई है प्रॉपर्टी। तब मतलब था एक नॉर्मल सा घर, एक ना साइड पे तकरीबन को 12-13 लाख की रेंज में ना मिल जाता था, तकरीबन 2.5 मरले का, 3 मरले का। अच्छा मेरे है ना तकरीबन 10 लाख मेरे पास था, 10-11 लाख। तो मैंने एक प्लाट भी देखा था, वो तकरीबन 13 लाख की रेंज में था। तो जब अब्बू ने कहा ना, मैं सारी चीजें भूल गया। मैंने कहा नहीं, इनका दिया हुआ है, इनकी दुआओं से ही है सारा। एक और सवाल आपके साथ, आप बाजार लगाते हैं, बाजार के अंदर मींह आंधी तूफान ये बड़े मामलात होते हैं, मैंने खुद बाजार लगाए हैं, तो कोई ऐसा वाकया जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें आप? आकाश भाई 2 वाकये हुए हैं जो कि वाकये बल्कि काफी हुए हैं। बाजारों में काफी मतलब चलता रहता है, धुंध आंधी वगैरह, बारिश वगैरह, ऐसे मामला। एक ना आपको मैं उसमें बताता हूँ, त्योहार वाले दिन खुलने वाले बाजार लगाया हुआ था हमने, तूफान आया, तूफान के साथ बारिश थी। आप यकीन माने वकास भाई, मार्केट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 बोरा लेके जाने वाला ना, उसका कितना का होता है। हाँ, 1 चारपाई के ऊपर उसका निजाम क्लियर हो जाता है। सही है। तो वहां पे तो बड़े बड़े स्टॉल भी लगते थे, 2-2 3-3 मतलब कि जिनके टेंट है ना मुकम्मल, वो इतने बड़े स्टॉल भी लगते थे। बिल्कुल ऐसी। तो मतलब जो 1 बोरा लेके जाने वाला है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वकास भाई वो भी बचा होना है। इतनी स्पीड, इधर से बारिश शुरू हुई है, इधर से आंधी शुरू हुई, सारा कुछ एकदम, ऊपर से टेंट वगैरह कहाँ पे नहीं, हर किसी का नुकसान हुआ। अब यकीन माने किसी की टोकरी में कोई मतलब पैसे वगैरह जैसे करियाने वाले हैं, वो उन्होंने अपना निजाम छोटा मोटा करियाने का, टोकरी रखी होती है, उनके अंदर पैसे डालते रहते हैं, मनियारी वाला हो गया, लैस वाला, वो छोटे मोटे पैसे, वो पैसे उधर ही रखते हैं। अब यकीन माने किसी की टोकरी नहीं है वहां पे, किसी की लेसेस नहीं है वहां पे, अभी की दूर क्या जाएगा, आपको उड़ गई, आंधी में तूफान में उड़ गई, पता ही नहीं चला कहाँ पे गई। हर किसी का बेतहाशा, इतनी तेज आंधी थी वकास भाई कि वहां पे रिक्शा खड़ा हुआ है, रिक्शा उल्ट गया हवा के साथ। खाली रिक्शा था, भरा हुआ रिक्शा था, माल के साथ लोड किया हुआ रिक्शा आंधी से उल्ट गया। कितनी जबरदस्त आंधी थी वो, लाइफ की ऐसी आंधी हमने बाजारों में अभी तक नहीं देखी। वाकयात वैसे बहुत है, लेकिन ये मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो वकास भाई यकीन माने 10-10 सूटों के बंडल थे हमारे, थानों में आते थे। भाई आप कितने स्टॉल लगाते थे, आपके स्टॉल की लेंथ कितनी थी, कितना वाया था जो आपको? वकास भाई मतलब हमारा ना अलग अलग चलता था, किसी बाजार में 3 भी चलते थे, किसी में 2.5 भी चलता था। उस बाजार में कितना था? उस बाजार में आई थिंक हमारे तकरीबन 2 स्टॉल थे। 2 स्टॉल लगाए हुए, 2 टेंट का मतलब तकरीबन 24 फुट की लेंथ थी उसकी बाजार। बिल्कुल ऐसे ही लगाए। और चारपाइयों में लगाते थे या वो रैंक वगैरह थे जिसमें रैंक वगैरह होते थे वकास भाई, पीछे माल सारा उसके ऊपर लगाते थे, जंगलों के ऊपर, और ऊपर सिर्फ टेंट लगे हुए हैं। आंधी भी स्टार्ट हो गई, बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो कैसे सरवाइव किया, कैसे बचाया अपने आप को और माल को कैसे हैंडल किया? वकास भाई हम बचाने वाले कौन होते हैं, बचाने वाले जात तो अल्लाह की है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, बचाने वाली जात अल्लाह की है। मैं ये कहता हूँ कि नुकसान हुआ सबका हुआ, ये कि किसी का ज्यादा हो गया, किसी का कम हुआ। नुकसान के बगैर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वहां पे सोचूं या मैंने देखा हो कि किसी का नुकसान ना हो। पर लेकिन बात पता क्या वकास भाई, 10-10 सूटों के हमारे बंडल थे वो, तो वो पानी में भीग रहे हैं, हमें पता है पानी में भीग रहे हैं, हम उसको परवाह ही नहीं कर रहे। क्या लाखों का माल जो पीछे पड़ा वो बचाएंगे, ये 10-10 वो माल कैसे आपने बचाने की कोशिश कर रहे थे? वकास भाई बाजारों का ना सिस्टम पता क्या चलता है, सफरे वगैरह चलते हैं, सफरे वगैरह, प्लास्टिक की शीटें होती हैं, शीट वगैरह वही चलती है हमारी। और बाजारों में क्या कहाँ पे ऊपर छत वगैरह तो होती नहीं है, एक सिर्फ टेंट लगते हैं, शीट वगैरह डाली हुई, उसको हैंडल किया हुआ आपने। नीचे माल पड़ा है वैसे का वैसा, नीचे जो माल पड़ा हो वैसे का वैसे ही पड़ा है। बस इतना का टाइम मिला है हमें कि हम सफरे, साथ ही बोरा पड़ा होता था, डेली लेके जाते थे। पता है किसी भी बाजार में अगर कोई परेशानी बने तो ये हमारे पास वो चीज। अच्छा, तो जो आगे सामान है वो छोड़ दिया है, हमें पता है हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमें पता भी है। पॉकेट में हमारे मोबाइल है, पता पानी में भीग रहे हैं, पर लेकिन वो लाखों का माल जिससे हम ये सारा कुछ कमा रहे हैं ना, जो चीजें ये आई हैं, वो नहीं हम वेस्ट करना चाहते थे। तो बेसिक चीज ये कि वकास भाई उसके ऊपर हमने वो
प्लास्टिक शीट डाली है, तो बांध देते होते थे, वो टाइम ही नहीं मिला बांधने का, तो उसके ऊपर ऐसे है ना, मतलब कि हम सब, मैं था, भाई थे, तो 7 वर्कर थे, तो वो सारे ऊपर ऐसे है ना उसके, तो हवा इतनी तेज थी, झगड़ा हुआ था सबने, तो बारिश और सर्दियों के दिन थे वकास भाई, फिर सर्दियों की बारिश टोटल जितनी बारिश, मेरा ख्याल 1 घंटा बारिश चली है नहीं है वकास भाई, 1 घंटा बारिश हमारी सारी हमारे ऊपर पड़ी है। तो यकीन मारे हम, आप पता कैसे थी, पहले भी आपको बताया, रक्षा उड़ गया, हम शापरों के ऊपर ऐसे खुद खड़े, साथ ऊपर पूरा हवा जोर आता था, तो हमें पाँव से ऐसे उठाता था, हवा में उठते थे, फिर नीचे 1-2 नहीं, मतलब हम तकरीबन कोई 6 लड़के होते थे, 6 के 6 हम इसी तरह ही थे। बड़ी बात। 1 घंटा पूरी बारिश है ना, हमने इसी तरह ही वहां पे किया, नहीं माल नहीं ये जाना चाहिए, ये माल नहीं जाना चाहिए। 1 घंटा लग गया इस बात को वकास पे। 1 घंटे के बाद जब थोड़ी बहुत बारिश रुकी है ना, तो यकीन माने जहां जहां पाँव रखे थे ना, वो उठाने की हिम्मत नहीं थी, फ्रीज हो गए। इस तरह हाथ के साथ पाँव को उठाया, उठा के साइड पे रखा हमने, ये हालात हो गए थे हमारे। तूफान आया, तूफान के अंदर 1 घंटा बारिश में भीगना आसान काम नहीं है, और अपनी नजरों के नीचे सामान अपना गीला होते हुए देखा है, मोबाइल जो खराब पानी के साथ होते हुए उन्होंने खुद देखे हैं। क्या ये सरमाया जो जहां से ये सारा कुछ खरीदा है, ये सारा उसको होल्ड करने की कोशिश की इन लोगों ने, अल्लाह पाक ने कामयाब किया। उस बाजार में कोई भी ऐसा एक बंदा भी नहीं बचा जिसका कोई नुकसान ना हुआ हो। ये वलीद भाई ने जरूर बताया, कम या ज्यादा आप उसकी शिद्दत का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि एक रिक्शा जो लोड किया हुआ, कपड़े के साथ लोड किया हुआ, उसने बांध के सफरा डाल के रखा हुआ है, उसको आंधी आई है, वो उल्ट गया खड़ा खड़ा। तो इतनी शिद्दत का तूफान था, उसमें सरवाइव किया। फिर वलीद भाई उसके बाद बाजार लगाया आपने, कितना अर्सा बाजार लगाए वलीद भाई? वकास भाई बाजार तकरीबन मैंने 9 साल बाजार लगाए। 9 साल बाजार लगाए। और तकरीबन हमारी बाजारों की वैसे सर्विस तकरीबन 20 से तकरीबन 22 साल की है। मौजम भाई, फिर वकास भाई आप आए, फिर उसके बाद मैं तकरीबन टोटल अगर सर्विस देखे ना, तकरीबन 22 साल की सर्विस है। बड़ा अरसा है। आप यकीन माने वकास भाई, आपको तो शायद याद हो, पुरानी बात हो गई मुझे पर, लेकिन ये चीजें बड़ी अच्छे तरीके से याद है। बाजार लगाने जाते थे, 6-7 साल लड़के होते थे, ऐसे भी दिन हमने देखे हैं कि लड़का साथ कोई नहीं था, दोनों बाजार लगाने के लिए चले गए। आप यकीन माने, बाजार में अगर अब सोचते हैं ना एक बोरा लेके बाजार में बाइक पे भी जाना है, तो जाके सारी दुकानदारी लगानी है, दुकानदारी करनी है, फिर हमने वहां से वापस आना है, तो एक मरतबा दिमाग सोचता है कि यार ये कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करते थे, या अब कैसे हैंडल करेंगे। तो तब की बात है, शायद आपको भी वकास पे याद हो कि बाजार लगाने जाते थे, तो आसपास वाले जो दोस्त, जाहिर सी बात, जिस जगह इंसान जाता है सलाम बन जाती है, दोस्ताना बन जाता है, तो वो देख के अपना स्टॉल छोड़ के आ जाते होते थे कि यार आप इतना बड़ा स्टॉल आप दोनों ने लगाना है, लगाने के बाद सारा दिन आप लोगों ने दुकानदारी कैसे करनी है, फिर रात को उठाना कैसे, आप कहते जाके हमने अभी खरीदारी भी करनी, बिल्कुल ऐसे ही है। पर लेकिन यकीन माने, इंसान नीयत साफ कर ले, अल्लाह पाक की जात आपको समझ भी नहीं आती कि आप मेहनत सारा दिन करते कैसे हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता भी नहीं चलता। अब अगर सोचिए ना वैसी मेहनत का, तो बेशक वैसी मेहनत सोच के भी आता है, पर लेकिन देखें बात वही है, अल्लाह की तरफ से मदद आती है। अल्लाह की तरफ से मदद आती है। भाई बाजारों के बाद ये दुकान का सिलसिला कर कैसे स्टार्ट हुआ, आप मार्केट में कैसे एंटर हुए? वकास भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, आपने अगर कुछ अच्छा करना है ना, तो उससे पहले आपको अच्छा सोचना पड़ता है। बिल्कुल। आप जब अच्छा सोचोगे नहीं ना, तो अच्छा होगा नहीं। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई चीज तख्लीक होती है, वो दिमाग में होती है, उसके बाद वो जुबान पे आती है। जो चीज जुबान में आ जाए वो हकीकत में आ जाती है। वकास भाई पता क्या, शुरू से यही था, अल्लाह पाक से दुआ करते थे कि या अल्लाह पाक आपने हमारा रिज़्क दिया है, हमें बड़ा वसी कर दिया आपने रिज़्क, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम मजीद अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं। वेरी गुड। तो मार्केट में कोई दुकान हो जाए, कोई इससे अच्छा सेटअप हो जाए, मतलब अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं ना। अल्लाह से दुआ करनी है और खुद कोशिश करनी है। जितनी देर हम ये 2 चीजें नहीं ना करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये 2 चीजें बड़ी जरूरी है। सबसे पहला, जो आप आगे कुछ अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में सोच विचार स्टार्ट हो। अच्छा यार, बहुत सारे लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, और उनके पास इतनी इनकम नहीं है, वो अगर बाजार लगाना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप दे सकते हो? क्या करना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए? अगर वैरायटी लेनी है तो उसमें कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वैरायटियां अलग अलग होनी चाहिए, सिंपल एक वैरायटी का कारोबार करना चाहिए जाके? उसके बारे में अगर कुछ बता सकें ताकि लोग सीख सकें आपसे कि उनके लिए अपना कारोबार करना कैसा रहेगा। एक चीज कहता हूँ, आपने जब कोई कारोबार स्टार्ट करना है ना, जी जी, उसको पहले सीखना चाहिए।
मतलब पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, पैसे नहीं इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना है। टाइम इन्वेस्ट कर लो। वेरी गुड। अच्छा, जब आपने टाइम इन्वेस्ट किया ना फिर थोड़ा सा भी आपके पास कहीं से भी कुछ भी मिलता है ना, तो आपने उससे जब स्टार्ट करना है ना, उसकी क्या ही बात है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास लाखों करोड़ों भी है ना, लाखों करोड़ों भी है आपके पास, आपने टाइम नहीं दिया होगा, और लाखों करोड़ों भी किसी काम नहीं, खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लोग खा भी जाएंगे। आपके पास हुनर होना चाहिए, हुनर सीखो, हुनर सीखने की कोशिश करो। हुनर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ ही है। अच्छा वली भाई, एक छोटा सा सवाल और करना चाहता हूँ। अच्छा, जॉब बेहतर है या कारोबार? कारोबार छोटा हो या बड़ा हो? आकाश भाई, कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, कारोबार कारोबार ही है, जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं। स्कूल टीचिंग हो जाए। आकाश भाई देखें, स्कूल टीचिंग एक अच्छी जगह है, वो आप बच्चों को स्टडी देते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं, वो बड़ी अच्छी जगह पे जाके बैठते हैं, पर लेकिन मैं कहता हूँ कारोबार जैसी रीस नहीं। जबरदस्त। अच्छा वलीद भाई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बड़ा फनी हुआ हो, कस्टमर कोई ऐसा मिला हो जो आज तक आपको याद हो, कस्टमर डील किया हो, एप्रिशिएट किया हो उसने आपको, या आपने कस्टमर को एप्रिशिएट किया हो, उसका बिहेवियर अच्छा था, तो कोई वाकया अगर कोई किसी कस्टमर का हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? काश भी मैं ना आपके साथ एक फनी वाकया शेयर करता हूँ। ये मेरे शागिर्द का वाकया है। ये बाजारों का है या दुकान? नहीं, ये दुकान का है। दुकान का वाकया। बाजारों की अब काफी देर हो गई है, बहुत सारी चीजें तो हम अभी तक भूल भी चुके हैं, तो प्रॉपर सारी चीजें नहीं याद। तो अभी यहाँ पे तकरीबन दुकान पे आए भी तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। तो मैं आपको अपने शागिर्द का एक वाकया बताता हूँ। तो वो ना शॉर्ट स्टाइल का ना ट्रेंड नया नया चला था तब। तो खैर हमने वैरायटियां सेल की, वैरायटी खत्म हो गई हमारे पास। वैरायटी हमारे पास खत्म हुई तो अब डीलिंग है कस्टमर के साथ करनी होती कि नहीं, अभी हमारा ये कल्चर नहीं है, तो ये इतने शॉर्ट्स तो बाहर वाले ममालिक में चलते हैं, पर लेकिन बाकी हमारा कल्चर नहीं, हम ज्यादा शॉर्ट नहीं पहनते, पर लेकिन हमारा घुटनों तक वो तब चला था। शॉर्ट फ्रॉक चलती है, जैसे शॉर्ट एक लेंथी होती पांव तक जाती है, एक घुटनों तक आती है। पर लेकिन है ना, हमने कस्टमर के साथ वो हमारे पास वैरायटी खत्म हो गई, तो कस्टमर आया, हमने 1-2 कस्टमर के साथ ये डीलिंग की, अपनी नहीं, ये ट्रेंड नहीं है हमारा, ये हम कौन सा आउट ऑफ सिटी बैठे हैं, कनाडा या उधर वाली साइड पे, शॉर्ट्स उधर चलते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं। खैर हमने अपना कस्टमर डील किया। तो फिर जैसे ही मतलब कि दोबारा वैरायटी मिली ना वकास भाई, वो वैरायटी लेके ना हम दुकान पे आई, तो माशाल्लाह ढेर लगा दिए, क्योंकि ट्रेंड था उस वैरायटी का, तो वो सेल होती थी उन दिनों में। तो कस्टमर आ गया, अच्छी तरह हम बैठे खाना खा रहे थे, तो शागिर्द हमारा आया, तो आगे कस्टमर ने डिमांड की हमें ना शॉर्ट्स में कुछ वैरायटी चेक करवाओ। अब वो यही नहीं कह रहा कि यहाँ पे इतना ढेर भाई नहीं लगाया हुआ है, तो क्वांटिटी में पड़ा, तो मैं ये अब दिखाऊं, इसमें एक डिजाइन दिखाऊं, 2 दिखाऊं, 4 दिखाऊं, जो पसंद आता। और अब कस्टमर को क्या रहा है, आप ही हमारा कल्चर कहता ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हम कौन सा आउट ऑफ सिटी बैठे हैं। मतलब उसने डायलॉग कॉपी कर लिया, ये नहीं पता कब बोलना है कब नहीं बोलना, वो मोस्टली चीजों में ऐसे ही करता है। तो वो मतलब बड़ा मजे का था। हम बैठे खाना खा रहे, तो हमारा खुद का हंसी नहीं रुक रही थी। तो मतलब मोस्टली वो ना बड़ी कोशिश करता था कि वो ना काम सीखे, सबने उसको कह दिया, मतलब कि वो ना थोड़ा डल दिमाग था, वो उसका ना मोटा दिमाग जिसको मोटा दिमाग कहते हैं। अच्छा, उसके ऊपर मेहनत की, तो मेहनत करने के बाद ना वो काफी चीजों को सीखना शुरू हो गया, पर लेकिन वो जब सीख लेता था, सीख के उसको ये नहीं पता कौन सी चीज कब कहनी है। तो अच्छा, उसने तब वैरायटी पढ़ी, तो कस्टमर को कह रहा हमारा कल्चर नहीं है। ऐसी और भी 1-2 उसकी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो चलो बात खैर लंबी हो जाएगी, बाकी एक ही काफी है, इसको हम खत्म करते हैं। कोई और सवाल है तो आपके माइंड में वो पूछें। जी बिल्कुल। अच्छा, होलसेल के अंदर आप एंटर हुए, आपकी होलसेल की जो दुकान है वो किस जगह पे है? वकास भाई फैसलाबाद घंटाघर, मक्की मार्केट, पंजाब ब्लॉक P156। अच्छा, आप कारखाना बाजार से एंटर होंगे तो भी वो आएगी, आप रेल बाजार से एंटर होंगे तब भी वो आएगी। जी। अच्छा वरीद भाई, होलसेल में जो वैरायटी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? और दूसरा मैंने सुना था आप शादी ब्याह की जहेज की एक प्रॉपर वरी का पैकेज बना के देते हैं, उसके बारे में कोई अपडेट करें जरा। वकास भाई शुरू से शौक था कि अच्छा ही काम करना है, तो बाजारों में तो जाहिर सी बात है लिमिटेड वैरायटी होती थी, यहाँ पे हिसाब से वहाँ पे जितना यहाँ पे मतलब आए, यहाँ पे टोटल शादी ब्याह का अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया।
और यहाँ पे होलसेल प्राइस में देते हैं, मतलब कि आपने जितनी भी रेंज दूर से आते, दराज से आते, फिर यहाँ पे आके बहस में से ये वाला हमारा काम नहीं है। होलसेल एक अच्छा मार्केट पैकेज, हाँ, एक अच्छा पैकेज देते हैं, मतलब कि हमारे पास कस्टमर आगे तकरीबन 35 से 40 हजार की रेंज में वरी तैयार करते हैं। वरी मुकम्मल 35 से 40 हजार 40,000 की वरी मुकम्मल, बेहतरीन आप वैरायटी। सुने 35 से 40,000 की वरी वलीद भाई तैयार करके 10 सूट वरी में लगते हैं, उसमें लहंगा भी आ जाता है, हाँ। उसमें मैक्सी भी आ जाती है, उसमें मेहंदी का ड्रेस भी आ जाता है, उसमें सही। 6-7 सूट और आ जाता है, मतलब 10 सूटों का पूरा एक मुकम्मल पैकेज बनता है जी। प्रॉपर पैकेज होता है। 35 से 40 हजार की अच्छा रेंज। वलीद भाई, अपनी दुकान का एड्रेस तो आपने बता दिया है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करें जरा, जो लोग आपसे राब्ता करना चाहते हैं वरी जहेज के लिए, वो आपके साथ डायरेक्ट अच्छा राब्ता विकास, करके मैं आपको आपके साथ बताता हूँ, दुकान पहले पे भी ना वीडियोस बनाता था तो लोग पता क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन का काम नहीं हम करते। ठीक है। हाँ, मतलब जस्ट कोई नंबर शेयर कर देते हैं, नंबर बेसिक देने का मकसद ये कि किसी को नहीं समझ आती दुकान चले मैं की। वीडियो में ऐड कर देता हूँ, वलीद भाई से राब्ता कर लें, ये पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, जी, जी। ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह नहीं प्रोवाइड नहीं करते, शॉप पे आए जो चीज चाहिए मिलेगी। फिजिकली शॉप पे आए, हाँ। जो भी आपको चाहिए हो, वरी जहेज की मुकम्मल पैकेज चाहिए वो मिल जाएगा। अदरवाइज ये 1 पीस 2 पीस 3 पीस 1 2 4 पीस भी दे देते हैं होलसेल प्राइस पे। विकास भाई फिर हमारे पास मौसम के रिलेटेड जो चीज का मौसम है ना, जी, जी। मिसाल के तौर पे गर्मी है, उसमें लॉन वगैरह चलती है, लॉन की प्रॉपर वैरायटी मिलेगी। सही है। फिर जैसे कि सर्दी आती है, उसमें गर्म दनक वगैरह आ गई, शाल वाली आ गई वैरायटी, सीजन के हिसाब से वैरायटी। हाँ, रेशमी तकरीबन 12 माह चलती है, क्योंकि शादी ब्याह की वो वैरायटी है, जिसने शादी वगैरह जब भी करनी है वो खरीदारी करने के लिए आना होता है कस्टमर ने। तो बाकी सीजनल वैरायटी जैसे आपको चाहिए वो सारी वैरायटी को। अच्छा वलीद भाई, इसके बाद आगे करने का क्या इरादा है, आगे नेक्स्ट आपका फ्यूचर क्या है, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, इस कारोबार को आगे कहां तक लेके जाना है, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने, अगर शेयर करना चाहें? विकास भाई वो तो बात अभी नहीं पॉडकास्ट में आपके बताएंगे, तो सीक्रेट रखी हुई है। वो भी सीक्रेट रखी हुई है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आप बनाते हैं वलीद भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आप मेरे प्रोग्राम में आपने बहुत सारी बातें शेयर की, अपनी जर्नी शेयर की, तो कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें, जो लोग आपसे देख के इंस्पायर होते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें आप? मैं विकास भाई एक ही बात करूंगा कि कोई भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें, काम को स्टार्ट करें, अपनी नीयत साफ रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बरकत कर दे, तो आपको समझ भी नहीं आएगी। एक दिन ऐसा आएगा, उसमें देर हो सकती है, किसी का काम जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है, पर लेकिन ऐसे नहीं है कि अल्लाह से मांगा हुआ वो ना हो। अल्लाह को हाजिर नाजर मान के कोई काम स्टार्ट करें। मैं बार बार ये कहता हूँ, छोटा या बड़ा नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने खोता रेडी पे बाजार लगाने स्टार्ट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंजिलें हैं जहाँ पे अब हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, 5 मंजिलें अपनी, वहाँ पे हमारा सारा माल है, हमारा सारा स्टॉक पड़ा है, हम वहाँ पे काम करते हैं। वेरी गुड। मैं सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज दूंगा, छोटा या बड़ा ना समझें, कारोबार स्टार्ट करें, नियत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत। छोटा काम बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस। आप किसी भी इलाके में हो, आप चाय का खोखा लगाया हुआ है, आप शरबत बेचते हो, आप फल फ्रूट बेचते हो, आपका काम कम से कम आपसे बेहतर नहीं कोई करे, ये आप माइंडसेट रखें। कारोबार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कम से कम जो आप काम कर रहे हैं आपने ये कोशिश करनी है, ये मेरी फील्ड है, ये मुझसे कम से कम कोई अच्छा इर्द गिर्द करा करे, तो उसी काम में अल्लाह पाक आपको बरकत देगा। वही एक छोटा सा काम आपको आगे तक लेके जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। छोटा बिजनेस, छोटा काम बड़ा बिजनेस के अंदर, तो कोई ऐसा बंदा जो चाहता है कि उसकी जर्नी हमारे साथ शेयर हो, ऑडियंस के साथ शेयर हो, अपना कारोबार एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मेरे साथ पॉडकास्ट बनाना चाहता है, तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा अपने वीडियो के अंदर, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। हम उसको पॉडकास्ट में अपनी में शामिल करेंगे, उसकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, उसकी मुकम्मल स्टोरी सुनेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। वलीद भाई बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, जज़ा दे और बरकत दे। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम।